हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं लिस्ट के साथ में। तो हम लिस्ट देखेंगे, लिस्ट होता क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं। तो पढ़ लेते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं कोड पे चलता हूँ और बताता हूँ। तो एन HTML लिस्ट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज टू डिस्प्ले द डाटा और एनी इंफॉर्मेशन ऑफ वेब पेजेस इन द ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड फॉर्म। तो ये क्या कह रहा है, लिस्ट का यूज़ हम किसी भी रिकॉर्ड को जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखता है उस रिकॉर्ड को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में देख लेते हैं हम, एक UL लिया हुआ है, उसमें एक एक पर्टिकुलर हमें ना एक पॉइंट्स वाइज दिए हुए हैं। जैसे लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्सेज, तो क्या क्या कोर्सेज हैं, तो ये एक रिलेटिव डाटा हो गया। जैसे मैं बात करूँ कि कुछ डाटा स्ट्रक्चर के यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो उससे रिलेटेड डाटा हो गया। ठीक है, तो जैसे ये UL का मतलब क्या हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे आता है वो मैं भी बताऊंगा। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, जो 1 2 3 4 मतलब सीक्वेंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने कोड पे, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, पहले इसको लिस्ट करता हूँ और मैं यहाँ आगे स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ कमेंट में लिखता रहूँगा। तो हमारे पास 3 तरीके की लिस्ट होती है। पहली होती है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। सेकंड होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, और थर्ड होती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन, जो टैग यूज़ हम करते हैं वो OL करते हैं, सॉरी ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम UL करते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम DL करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, OL बेसिकली इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट, तो इस तरीके से ही इसका शॉर्ट फॉर्म मतलब टैग का नाम बन जाता है। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, अब हम कोड के साथ में ही देखते रहेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैं सबसे पहले बनाता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, OL। ठीक है, OL के अंदर क्या होता है, LI क्या होता है, जिसमें हम अपनी लिस्ट का कंटेंट लिखते हैं। ये बेसिकली बताता है लिस्ट किस तरीके की होने वाली है, और LI के अंदर हमारे जो भी कंटेंट होता है, जो लिस्ट के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ LI ले लिया। तो जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं, एक और ले लेते हैं LI, एक हो जाएगा हमारा बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और भी हो सकता है, जैसे हमारा मशीन लर्निंग, तो कितने भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। तो ऑर्डर्ड लिस्ट आप जैसे देख सकते हो यहाँ 1 2 3 एक सीक्वेंस के फॉर्म में आ रहा है। तो ये सीक्वेंस 3 तरीके का होता है, बेसिकली मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सीक्वेंस कैसे हो सकता है, मेनली अल्फ़ाबेटिक हो सकता है। सेकंड आ गया हमारा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। और थर्ड होता है हमारा रोमन, जो हमारी काउंटिंग होती है। तो ये बेसिकली अल्फ़ाबेटिक हो गया, ABC करके जो होता है वो स्मॉल में भी हो सकता है, कैपिटल में भी हो सकता है। न्यूमेरिक ऑब्वियस 1 2 3। रोमन, जो रोमन की काउंटिंग होती है, लाइक ये 1 के लिए डिफ़ाइन करते हैं, ऐसे 2 के लिए, तो ये रोमन हो गया। तो अब हम ये चेंज करते हैं। तो जैसे अब हम इनके अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक और रोमन को लगा के देखते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक से स्टार्ट करते हैं, तो हमें चेंज करने के लिए इसमें एक प्रॉपर्टी होती है टाइप, टाइप। ठीक है, टाइप में हम डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ देख सकते हो इसमें सारे ऑप्शंस आ गए। तो जैसे मैं, हमारा 1 2 मतलब न्यूमेरिक तो हमारा है ही, तो हम A को करके देखते हैं। आप देख सकते हो ABC हो गया। अब मैं स्मॉल में करूँगा तो ABC स्मॉल में हो गया, या मैं फिर रोमन में करूँगा तो इस तरीके से हो गया, कैपिटल में करूँगा तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ और बढ़ा भी देता हूँ, तो आप देख सकते हो प्रॉपर प्रॉपर रोमन में ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे नीचे अनऑर्डर्ड लिस्ट का, UL। तो UL में हम सिंपल क्या करते हैं, को उठा के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके से दिख रहा है। तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें इसका जो टाइप होता है वो डिस्क होता है। तो इसमें जो स्टाइल है बेसिकली, जो हम इसकी जो आगे आप देख सकते हो नंबरिंग, उसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या स्टाइल नाम की, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ था, स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं CSS यूज़ करने के लिए। तो यहाँ हम लिस्ट की स्टाइल को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं,
तो एक नन का ऑप्शन है। नन क्या करेगा, बेसिकली इसके जो आगे है उस पर्टिकुलर थिंग को हटा देगा, ठीक है। मतलब जो आगे अब कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको, एक ऐसे नन का हो गया। सर्किल होता है, ठीक है, ये सर्किल हो गया। और आपका क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो डिस्क होता है इस तरीके से, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो आप यहाँ जाके ऐसे देख सकते हो कितनी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये लिस्ट ऑफ सारी चीज़ें आप एक एक करके लगा के देख सकते हो। जैसे मैं इनमें से कुछ भी यूज़ कर लेता हूँ, जैसे जो डेसिमल या फिर ये कुछ भी यूज़ कर लेता हूँ। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, अलग लैंग्वेज में होंगे आई थिंक, तो ये सब यूज़ कर सकता हूँ। तो मोस्टली इसमें 3 ही चीज़ होती हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक क्या होता है, हमारा डिस्क होता है, ठीक है। एक हमारा सर्किल होता है, एक हमारा स्क्वायर होता है, एक नन होता है, अगर हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब आते हैं हम थर्ड पे। तो मैं हेडिंग भी डालता चलता हूँ। जैसे एक सेंटर टैग के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, H1 टैग ले लेता हूँ, और उसमें क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट, और सेम कॉपी पेस्ट उठा के यहाँ पे लिख लेता हूँ अनऑर्डर्ड, और इधर पे लिख लेता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट जैसे मैंने बताया था DL से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है ना, बेसिकली जैसे हमारे पास कोई कंटेंट है, लाइक मेरे पास है HTML, और उस HTML का मेरे को कुछ डिफ़ाइन करना है, तो रिलेटेड कंटेंट हो गया। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है हमारी DT, वो बेसिकली क्या करता है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ इधर। तो हम आते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे। तो एक हमारा ये रहा DT क्या होता है, दिस टैग डिफाइंस द डाटा टर्म्स इनसाइड द लिस्ट। मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये क्या करता है, जो हमारा कंटेंट लिखने वाले हैं हम उसका एक तरीके से टाइटल हो सकता है कह लो, या मतलब पर्टिकुलर जो चीज़ के बारे में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं उसका एक तरीके से वो टाइटल होता है, ठीक है। जो DD होता है वो क्या होता है, हमारा डिस्क्रिप्शन होता है। तो दिस टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे आते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ DT के अंदर मैं लिखने वाला हूँ लाइक HTML, और फिर आ जाता है DD। तो इसके अंदर मैं पर्टिकुलर इस कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से डिफ़ाइन करता है। आप कितनी भी बना सकते हो ऐसे, यहाँ CSS के लिए लिख सकते हो, यहाँ मैं कोई डमी कंटेंट लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो लिस्ट हमारी 3 तरीके की होती है, मैंने तीनों की तीनों आपको बता दी है, यहाँ करके भी दिखा दिया है। और आपको थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ना हो और जानना हो तो आप यहाँ जाके देख सकते हो ग्रीक्स फॉर ग्रीक पे, एंड यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।